हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सेशन, जिसमें हमने पॉलिटी की एनसीईआरटी 6th क्लास की स्टार्ट की है। तो आज ये हमारा 6th चैप्टर है, जिसका नाम है नगर प्रशासन। इससे पहले आपने देखा था कि सरकार को चलाने के क्या क्या स्तर है, जिसमें हम स्थानीय सरकार के जो स्तर है, स्थानीय स्तर पर जो सरकारें कैसे काम करती है वो हम देख रहे थे। तो इससे पिछले कक्षा में हमने गांव के प्रशासन में कैसे काम करती है सरकार, स्थानीय सरकार कैसे गांव की व्यवस्था करती है, कैसे देखभाल करती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। ठीक है। और तो आज हम देखेंगे नगर प्रशासन। तो गांव की स्थानीय सरकार के अंतर्गत आपने देखा था कि उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने जाना था। आज हम देखेंगे नगर प्रशासन, क्योंकि जैसे कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा फैले हुए और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां चौड़ी होती हैं, ठीक है, और यहाँ बाज़ार से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं, अस्पताल वगैरह, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हमें करना होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वाहनों भी चलते हैं, यातायात पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें करना होता है। तो इनसे हमारे दिमाग में एक विचार आता है कि इन सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है, ये कौन होते हैं जिनके पास ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो नगर पालिका के पास होती है। यही आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि स्टोरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि रविवार का दिन था, और यहाँ पे कुछ बच्चे जो है बच्चे हैं, माला और उसके साथी जो कि शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सारे जो है वो गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। तो उसी में रेहाना और शंकर, रेहाना से गलती से जो बॉल जब फेंकी तो उसने जब किया तो ट्यूबलाइट उससे टूट गई। तो रेहाना ने चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने किसी दूसरे के घर की खिड़की तोड़ी थी तो उन सबको मिलके इसका जुर्माना अपनी जेब से डालना हुआ। तो इससे वो और ज़्यादा डर गए हैं कि क्या इसके बाद फिर से हमें जुर्माना देना होगा। तो इसका जो घर है माला का, वो पास में होता है। तो वो सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, माला का घर पास में होता है। तो ये सारे बच्चे जो है वो भागकर माला के घर पे चले जाते हैं और उनकी माँ को सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर उनकी माँ कहने लगती है, उसके बारे में तो उन्हें कुछ खास तो पता नहीं है कि इसका जुर्माना उन्हें कहाँ देना होगा, मगर ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो नगर निगम की आती है। तो इसमें हमने एक वर्ड देखा है कि नगर निगम जो होता है वो पूरे शहर का, नगर पालिका का नगर निगम अध्यक्ष होता है, जो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करता है। ठीक है। फिर उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला, जो कि पूर्व नगर निगम से सेवानिवृत्त है, आप लोगों को उनके घर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। ठीक है। तो माला तुम जल्दी घर वा। और ये सारे जो बच्चे हैं ना, वो सारे अब कहाँ जा रहे हैं, तो यास्मीन खाला के घर जा रहे हैं। यास्मीन खाला उसी गली में रहती है और उसकी माँ के बहुत अच्छे दोस्त भी है। चारों दौड़कर खाला के घर पे पहुंच जाते हैं और जैसा उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगते हैं। इसके बाद जो वो यास्मीन खाला होती है ना, बहुत ज़ोर से हंसती है। अब इसका रीज़न क्या है कि वो कहती है कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे दे सकते हुए, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे नगर निगम कहते हैं। ये नगर निगम जो है, जो बहुत बड़ी संस्था है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करने वाले लोग रहते हैं, जो क्या कहते हैं, सड़कों को कैसे करना है, वो गलियों की साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसे करनी है, पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, बिजली की व्यवस्था कैसे की जाए, कूड़े को इकट्ठा कैसे की, ये सारी व्यवस्था जो होती है वो नगर निगम के अंतर्गत आती है और ये काम करते हैं नगर निगम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो फिर माला कहती है, हाँ मैंने नगर निगम के बारे में सुना है, मैंने बोर्ड में देखा है कि नगर निगम के द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताया जा रहा है। तो इस पे खाला कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम यह काम सुनिश्चित करता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। तो इससे हमें यह भी पता चलता है नगर निगम क्या करता है, वो जो है शहर में ये भी सुनिश्चित करता है कि एक दूसरे को कोई बीमारियां नहीं फैले। जैसे कि हमारा यहाँ पे स्थानीय तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारे काम हमारे पंच, सरपंच, मुखिया वगैरह करते हैं। तो वैसे ही ये नगर निगम भी करते हैं। ठीक है। और शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलते हैं। ये नगर निगम की तरफ से शहर में दवाखाने, अस्पताल चलते हैं। बाग बगीचों का रख रखाव भी उनके द्वारा किया जाता है।
अब ये है, उन्होंने आगे कहा कि हमारे शहर पुणे बहुत अच्छा शहर है और यहाँ नगर निगम का प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। तो आप यहाँ से ये जान सकते हो कि नगर का जो प्रशासन चलाते हैं उसकी संस्था को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बे में इसे ही हम नगर पालिका भी कहते हैं। जैसे कि कहीं कहीं इसे नगर निगम भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे नगर पालिका भी कहते हैं। अब हम देखें तो नगर पालिका के कार्यों की सूची तो ये अब आप कर लोगे, ठीक है। अब नगर निगम और प्रशासनिक कर्मचारी ये क्या होते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यास्मीन खाला, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि यह फैसले कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। अब कुछ फैसले होते हैं जैसा कि सड़कें कौन सी सड़कों को मरम्मत करना है, ठीक है, कहाँ पे बिजली की व्यवस्था करनी है, कहाँ पे हमें पानी के लिए क्या कहते हैं नल लगाने चाहिए। तो ये सारे जो फैसले होते हैं ना, पार्क वगैरह कहाँ बनाने, ये सारे फैसले लेता कौन है। जैसे इसमें रेहाना पूछ रही है, ठीक है। तो खाला ने जवाब दिया, नहीं निगम रेहाना, मैं तो निगम में लेखा विभाग में थी। जैसे कि इसमें भी अलग अलग तरह की सरकारी जॉब वगैरह भी होती है जो कर्मचारियों की होती है। तो इसमें जो है यास्मीन खाला जो है उसमें वो लेखा विभाग के अंतर्गत थी और लोगों को मासिक तनख्वाह की वो पर्चियाँ बनाती थी। ये जो है वो लोगों को मासिक तनख्वाह के जो इसमें काम करते हैं उनकी वो पर्चियाँ बनाते थे। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा था इसलिए नगर निगम में, तो हम इससे एक बात ये भी जानते हैं कि ये जो नगर निगम की जो शासन व्यवस्था होती है, जैसे कि हमने देखा था कि सरपंच वगैरह भी अलग अलग तरह के अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह के व्यवस्था करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों का समूह गठन करते हैं ताकि उनका काम अच्छे से हो सके। तो ठीक वैसा ही इसमें भी नगर निगम में भी होता है, ठीक है। इसलिए इसका आकार बहुत बड़ा होता है तो नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने का काम करना पड़ता है। तो ये अलग अलग विभाग को मिलता है और वो इसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे तो वही बताते हैं कि शहर कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो शहर में अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और हर एक वार्ड में वार्ड पार्षद को चुना जाता है। जैसे कि हमारे गांव में भी वार्ड चुना जाता था तो यहाँ पे भी वार्ड पार्षद को चुना जाता है। नगर निगम कुछ ऐसे निर्णय लेती है जो सारे शहर को प्रभावित करता है और ऐसे जटिल निर्णय परिषदों के समूह के द्वारा भी लिया जाता है। अब इसमें भी जैसे कि वार्ड निर्णय लेते हैं तो इसमें कुछ पार्षद बनाए जाते हैं, ठीक है। ये पार्षद सारे मिलकर, जैसे हमारे गांव में वार्ड मिलके करते थे तो यहाँ पे पार्षद होते हैं वार्ड के लिए और ये पार्षद ही मिलके सारे निर्णय लेते हैं। कुछ पार्षद मिलके समितियाँ, अब कुछ पार्षद जो होते हैं वो अलग अलग समितियों का निर्माण करते हैं जैसे कि हमारे गांव में भी होता था। अब उदाहरण के लिए एक बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए या फिर भीड़ भाड़ वाले बाज़ार को कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ़ करने के लिए या फिर ऐसी सारी चीज़ों के लिए भी वार्ड पार्षद अलग अलग समितियां बनाती है। कचरा समितियां, पानी की अलग समितियां, राशन व्यवस्था की अलग समितियां, तो ये सारे वो काम करते हैं। जब एक वार्ड पार्षद के अंतर्गत ये सारे किसी वार्डों के अंतर्गत ये समस्याएं होती है तो उन्हें वार्ड पार्षद से संपर्क करना होता है और जिसके द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि किसी का बिजली का तार खतरनाक तार लटका हुआ और नीचे आ रहा है तो वो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। तो वो जैसे कि कहीं पे भी किसी गली में जो है बिजली का तार नीचे लटका हुआ है तो वो अपने पार्षद को कहेंगे और वो पार्षद जो है वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके उन्हें ठीक करवाएंगे, ठीक है। जहाँ पार्षद समितियाँ और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती हैं वहाँ काम आयुक्त, कमिश्नर और कर्मचारी उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और कर्मचारी, कमिश्नर वगैरह करते हैं। तो इनके द्वारा जो बनाए जाते हैं उन्हें लागू कौन करता है, तो इसमें काम आयुक्त, ठीक है, और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों को लागू करता है। अब इसकी नियुक्ति जो होती है वो सरकारी तौर पे की जाती है, जबकि ये जो पार्षद होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ये जो पार्षद हैं वो निर्वाचित होते हैं बल्कि, और ये जो है वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इनका भी चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो अब नगर निगम में निर्णय कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब रेहाना ने पूछा। अब बच्चों का ये सवाल देखकर यास्मीन खाला बहुत खुशी हो रही थी। अब
इनका निर्णय कैसे लेते हैं, तो जैसा कि हमने देखा था सारे वार्ड के सदस्य मिलते हैं और उन सब की राय बनती है और इससे एक बजट होता है, बजट बनता है। उस बजट के अनुसार पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्डों को प्रशिष्ट ज़रूरत और पार्षद के सामने रखी जाती है, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार वो निर्णय लेते हैं और उन्हीं के अनुसार निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक इस तरह के काम के सवाल उनसे नहीं पूछे थे, किंतु बच्चों को वो अपने अनुभव बांट रही, ठीक है। अब इसी में शंकर क्या कहता है, शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसका जो शंकर ने कहा कि हमारा जो शहर है इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए भी बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तब खाला ने कहा, तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम तो करते हैं, अब तक क्रिकेट मैच और अपना अधूरे ओवर के बाद अब वो लोग जो थे वो बिल्कुल भूल चुके थे, ठीक है। अब क्या कहते हैं इसमें, दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि विभागों में बांटकर, ठीक है, उसी के लेखा विभाग का हिसाब किताब करते हैं, ठीक है, और उसी हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते हैं। अब यही काम यास्मीन खाला भी करती थी। अब क्या कहते हैं इसमें, नगर निगम को पैसे कहाँ से आते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम को यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता था। इस राशि का बड़ा भाग लोगों के द्वारा कर वह राशि है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती गई सुविधाओं पर लोगों को देना होता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जिन लोगों का घर होता है उन्हें संपत्ति का कर देना होता है। साथ ही उसके अलावा क्या कहते हैं, पानी एवं अन्य सुविधाओं का भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें से उसमें संपत्ति का कर केवल 25 से उसमें सिर्फ और सिर्फ संपत्ति का कर से 25 से 30% पैसा आ जाता है। उसके अलावा वो कर कौन सा लेता है, शिक्षा विभाग या फिर जिसकी दुकानें वगैरह हैं उनसे भी वो कर लेते हैं, जो उनके आय का मेन स्रोत है कर इकट्ठा करना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब तो हमने देख लिया कि ये सारे काम नगर निगम ये सारे काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लोगों का विरोध, ठीक है। अब यास्मीन क्या करेगी, यास्मीन खाला से ने जारी रखा, मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ होती हुई सलाह लेने मेरे पास आई। अब क्या सलाह लेने मेरे पास आई, तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो है वहाँ की औरतें नाराज़ हो गई, ठीक है। अब कई बार होता है ना कि हम कचरा कहीं इधर उधर फेंक देते हैं जिससे गंदगी और बदबू बहुत बढ़ जाती है। अब इसी वजह से वहाँ के जो औरतें हैं जिनके आसपास ऐसे चीज़ें हो रही थी वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने यास्मीन खाला से सलाह लेना स्टार्ट किया। वो मेरे से सलाह नहीं ले आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूँगी, मगर मैंने निश्चित तौर पर मैं यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। इसी पर उन्होंने कहा कि हम अपने वार्ड पार्षद के पास कैसे समस्या लेकर जाना चाहिए। आखिरकार वोट देकर हमने उन्हें चुना है। गंगाबाई ने महिलाओं का एक छोटा सा समूह इकट्ठा किया और वार्ड पार्षद के घर पे जा सके। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई समस्या हो तो हम उनके घर पे भी जा सकते हैं, क्योंकि वे हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने उन्हें चुना है, तो हम आसानी से उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अर्जी लगाई कि उनके मोहल्ले का कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई बार होता है कि प्रशासन की ढीलाई के कारण कचरा हमारे यहाँ से नहीं उठ पाता और जिसकी वजह से बहुत सारी गंदी बदबूएं आती रहती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या कहते हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते हैं, समय पर स्थानीय सफाई के लिए अभियंता इंजीनियरों को भी साथ ले जाया जाएगा, ठीक है। अब पूरा दिन शाम हो गई। अब इस चक्कर में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, अब क्या कह रहे हैं, उस दिन पूरा दिन शाम के बाद बच्चे घर का चक्कर लगाए ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग दस्तक के लिए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और पार्षद सफाई अभियंता के साथ
नगर निगम का जो दफ्तर है, नगर निगम के दफ्तर में पहुंच गए और आयुक्त पूरे समूह में मिले, पर वे बहाना बनाने लगे। नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं थे। उस वक्त उनके पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध न होने के कारण वे बहाना बना लगे। इस पर गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों का कचरा उठाने के लिए पूरा ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा कि इसे तो आयुक्त का मुंह बंद का बंद रह गया होगा, क्योंकि जिस जैसे गंगाबाई ने जवाब दिया, उससे तो आयुक्त का मुंह बंद का बंद रहा हो गया। तो इस पर यास्मीन खाला ने कहा कि और नहीं तो क्या। उन्होंने फ़ौरन इसके बाद ट्रक का इंतज़ाम कराया। गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, अगर 2 दिन के अंदर में काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना पे बैठ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। जब 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ तो एक बहुत बड़े समूह में विरोधी प्रदर्शन में ने जाकर वहाँ पे मोहल्ले की सफाई के लिए प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया गया, और यह बिल्कुल बम्बई सिनेमा के सुखद अंत हुआ। और इसी के साथ जो है नगर निगम ने ये सारे कचरे को साफ़ करवाया। अब इसके बाद बच्चों ने यास्मीन खाला का शुक्रिया अदा किया और खड़े हो गए। जाते जाते रेहाना ने कहा कि बस अब आखिरी सवाल है कि घर पर अभी जो कूड़ेदान है वे क्या गंगाबाई का सुझाव था। इसी पे एक बच्चे ने पूछा, रेहाना पूछ रही है कि इससे पहले जो कचरे की व्यवस्था नहीं थी, कचरे की व्यवस्था करवाने के बाद कचरे को ठिकाना लगवाने एवं उसकी व्यवस्था कराने के बाद क्या ये भी गंगाबाई का ही सुझाव था। तो इस पर यास्मीन खाला ने कहा कि जो हमारे घर पे जो घर घर अभी कूड़ेदान है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नगर निगम का सुझाव था। हमारे खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालना चाहिए और प्लास्टिक कांच वगैरह जो गलने वाली चीज़ नहीं है उसे दूसरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, अब जब हम अपने कचरे की छटाई करते हैं तो इससे नगर निगम का जो काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बच्चों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के बाद खाला ने फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए अपने गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से घर पहुंचना था। आज हमेशा के लिए मुकाबले में उनके गली में थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए देखा और वापस घर चले गए। इसी के साथ ये जो स्टोरी होती है, अब हम देखेंगे 1994। उस वक्त सूरत में भयंकर प्लेग आया था। इसमें नगर निगम ने क्या रोल था, किस वजह से प्लेग हुआ था, तो ये हम देखेंगे। तो भारत में सूरत सबसे गंदा शहर था। लोग घरों और होटलों का भी कचरा जो होता है नाली वगैरह सारा सड़क पर फेंक देते। इससे सफाई कर्मचारी को कचरा उठाने तथा इसे ठिकाने लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी। एक तो लोग जो थे वो कचरा सड़क पर फेंक देते थे, नालियों का पानी भी सड़क पर बहा देते थे। इससे जो है जो कचरा उठाने वाले लोग थे उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी और नगर निगम भी उस वक्त अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी, जिससे प्लेग जो है हवा के जरिए लोगों के तक पहुंच गया और उन्होंने एक दूसरे को अलग रखना, अब जिससे उन्हें एक से दूसरे को अलग रखना पड़ रहा था। और उस समय क्या कहते हैं, इसके बाद उस साल सूरत में बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों ने शहर छोड़ दिया। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कराया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम कर सके। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसे आई, तो गंदगी की वजह से आई। सारे शहर अच्छे से सफाई के रहे और आज के तारीख में चंडीगढ़ भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर माना जाता है और दूसरे स्थान पे सूरत। तो हम ये भी जान सकते हैं जब कोई ऐसे समस्याएं आती हैं या फिर हम नगर निगम के ऊपर टाइट होते हैं तो उसके बाद इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी के साथ आज हमने नगर निगम को देखा। अब थैंक यू, ये चैप्टर हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है।